हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो बायो विज्ञान की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। उम्मीद है आज आपका दिन बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब दोस्तों, हर एक दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटी का एग्ज़ाम हमारा नवंबर में होना है। तो अब हमें हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है और हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रीड करना है। बायोलॉजी की आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हमारा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एबल टू डिसॉल्व और डिस्ट्रॉय द सेल। डैश इज एबल टू डिसॉल्व और डिस्ट्रॉय द सेल। कोशिका में निम्न में से कोशिका को घोल देने और नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है? निम्न में से कोशिका को घोल देने और नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्लास्टिड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के अंदर कोशिका को सेल को डिसॉल्व घोलने की और डिस्ट्रॉय खत्म करने की क्षमता होती है। कोशिका को घोलने और नष्ट करने की क्षमता लाइसोसोम में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे ये सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम इज एबल टू डिसॉल्व और डिस्ट्रॉय द सेल। लाइसोसोम इज एबल टू डिसॉल्व और डिस्ट्रॉय द सेल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा डाइजेस्टिव बैग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुसाइड बैग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुसाइड बैग। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द किचन हाउस ऑफ द सेल। डैश इज द किचन हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? निम्नलिखित में से कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लाइसोसोम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन हाउस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। पीला रंग पत्तियों में पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों में पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैरोटीनॉइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैप्सिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड, पत्तियों में पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है और ये येलो और रेड और येलो पिगमेंट के लिए होता है कैरोटीनॉइड। और क्लोरोफिल किसके लिए होता है? ये ग्रीन कलर के लिए होता है, हरे रंग के लिए क्लोरोफिल होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कंटेन्स। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पोटाशियम। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन एचएससी के अंदर पूछा गया है और ये वाला भी क्वेश्चन है ना, लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी एचएससी के अंदर पूछा गया है।
तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा। सेल वाले चैप्टर के जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी पॉसिबिलिटी है उन क्वेश्चंस को आने की। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आप इन सब में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना सुझाव दे सकते हैं या फिर कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू selectively permeable membrane is called। selectively permeable membrane is called। इस selectively permeable membrane को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वर्णात्मक पारगम झिल्ली। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? वर्णात्मक पारगम झिल्ली। जब जल के अणु वर्णात्मक पारगम झिल्ली से होकर गुजरते हैं, जब जल के अणु वर्णात्मक पारगम झिल्ली से होकर गुजरते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कन्वेंशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोसिस। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जल के अणु जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली से होकर गुजरते हैं तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एचएससी के अंदर पूछा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हु सेड दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यह किसने कहा कि कोशिका विभाजन होकर नई कोशिका बनाती है? यह किसने कहा कि कोशिका विभाजन होकर नई कोशिका बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बेंडा, यहाँ पे हाँ, ऑप्शन नंबर ए है हमारा बेंडा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रुडोल्फ विर्को, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अल्टमान, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुडोल्फ विर्को। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि कोशिका विभाजन होकर नई कोशिका बनाती है। यह शब्द रुडोल्फ विर्को ने कहे थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। निम्न में से वर्णात्मक पारगम झिल्ली है। निम्न में से वर्णात्मक पारगम झिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मेम्ब्रेन ऑफ राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन है वर्णात्मक पारगम झिल्ली कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला। दोस्तों ये वाला जो वर्ड है ना ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है। इसका मतलब होता है कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बेंडा। क्या यह शब्द, यह कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? कौन से साइंटिस्ट ने किया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बेंडा,
ऑप्शन नंबर बी है हमारा रुडोल्फ विर्को, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अल्टमान, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पुरकिंजे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुडोल्फ विर्को। यह किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है? यह रुडोल्फ विर्को ने बोला था। और ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, HSC CET के अंदर आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ना, वो भी ऐसा था। उसमें सीधा ये बताया गया था कि कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है। यह किसने बताया था? तो यह रुडोल्फ विर्को ने बताया था। तो जो ये वाला वर्ड था ना, इस वर्ड को लैटिन भाषा में ये बोला गया है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, outermost layer of animal cell is, outermost layer of animal cell is, जंतु कोशिका की बाह्य झिल्ली कौन सी होती है? जंतु कोशिका की बाह्य झिल्ली कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका की बाह्य झिल्ली कौन सी होती है? बाह्य कोशिका कौन सी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अब CET का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो प्लीज़ अच्छे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बायोलॉजी में कुछ भी डाउट आए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।